जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:40 यानी कि सिर्फ 10 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए और मार्केट ने एक कमाल की रिकवरी दी है। कमाल की, अपने लो से 104 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। दिन का लो था 17,067। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है। अपने लो से काफ़ी ऊपर क्लोज दिया है। चलिए मैं एक एक करके आज आपको सब चीज़ें बताता हूँ। देखिए, स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से कल एक ज़बरदस्त तेज़ी का दिन है। मेरी जो स्क्रीन रीडिंग मैं सिखाता हूँ अपने क्लासेस में, क्यों तेज़ी है बता रहा हूँ। देखिए, लो कितना बनाया 555, हाई कितना बनाया 84। हाई से कितना दूर है लास्ट ट्रेड? हाई से सिर्फ 160 पॉइंट नीचे है। 160 पॉइंट नीचे है आज के हाई से, 160 पॉइंट नीचे है। लेकिन आज के लो से करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन स्पाइट ऑफ सच ए डाउनफॉल, जो एटीपी है वो 851 है। एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो एटीपी से 70 रुपये ऊपर है। तो ये सुपर बुलिश का निशानी है। कल एक बार तो तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा, बाद में भले ही गिर जाए वो अलग बात है, लेकिन कल एक बार जबरदस्त तेजी दिखाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन रीडिंग बोलती है। वैसे निफ्टी में देखिए, आज का हाई कितना है 286। हाई से सिर्फ 43 पॉइंट नीचे है आज के हाई से। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के लो से 130 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एटीपी से 33 पॉइंट ऊपर है, जबकि आज का डाउन। तो ये दोनों मुझे स्क्रीन रीडिंग बोलती है कि कल एक बार आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से निफ्टी में दिखेंगे, 400 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर दिखेगा एक बार, एट एनी कॉस्ट। ये स्क्रीन रीडिंग बोल रही है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं क्लोजिंग, क्योंकि आज की क्लोजिंग 73 पे आई है। वो आपने देखा, वो 181 कितना इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। कितनी मेहनत किया लेकिन नहीं कर पाया। देखिए, वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिबोनाची के। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ 7 पॉइंट नीचे क्लोज किया है तो 10 पॉइंट्स प्लस माइनस हमेशा माना जाता है। टेक्निकल्स में 10 पॉइंट्स अगर फिबोनाची का लेवल है, 10 पॉइंट प्लस माइनस यू कैन कैलकुलेट। तो आप मान सकते हो अपने 38.2% को बचा लिया निफ्टी ने। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके हम बातें करते हैं। ये देखिए, निफ्टी में ये एक मैंने ट्रेंड लाइन खींची है। ये बोलती है, जो तेजी हुई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की तेजी हुई, तो इस तेजी को बाइफरकेट करने के लिए जब तक निफ्टी की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे नहीं आएगी, इस वाली लाइन के नीचे, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ज़्यादा भी बना देते हैं। जब तक इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक निफ्टी बुलिश है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, एक तेजी का करेक्शन बोलते हैं इसको। 38.2%, ये देखिए तेजी हुई, इसका इतना करेक्शन हुआ। लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग आने लग जाए तो बाजी बियर्स के हाथ में चली जाती है, क्योंकि बियर्स को हमने यहाँ से दौड़ाया है और यहाँ से दौड़ा दौड़ा के 18,114 तक लाए थे। ठीक है, 15,671 से उनको दौड़ाया है और दौड़ा के उनको 18,114 लाए। अब हमने पोज लिया कि हमको फिर से जर्नी रिज्यूम करनी है। तो जब तक इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, अब ये रेड लाइन का कल का फिगर आ रहा है 17,077, आज का फिगर था 17,091, तो कल और कम हो गया। 17,077 के नीचे अगर जब तक क्लोजिंग नहीं आई, लिख देता हूँ यहाँ पे 17,077, तब तक बियर्स के लिए खतरा ही है। खतरा मतलब मार्केट 18,000 क्या 18,500 भी जा सकता है वापस। अगर जब तक ये कल के लिए, अगर आप परसों का पूछोगे तो और अलग आ जाएगा।
कल 17,077 के नीचे क्लोजिंग आनी जरूरी है अगर बियर्स को कंट्रोल लेना है। और अगर परसों का पूछोगे तो परसों का लेवल हो जाएगा 17,065। ठीक है, ये लेवल रोज चेंज होंगे। तो कल अगर ये बियर्स कामयाब हो जाते हैं 17,077 के नीचे क्लोज कराने में, तो बाजी एक बार उनके हाथ में जाएगी। फिर वो हो सकता है 16,800 तक भी आपको खींच ले या 16,600 भी दिखा दे। ठीक है, अब टेक्निकली हमने 17,100, देखिए पहला लेवल था 23.6% था, मुझे तो याद ही हो गया, 17,537। इसके नीचे हम फ्राइडे को क्लोज कर चुके थे, तो हमारा टेक्निकल दूसरा लेवल क्या आता है 38.2%, वो आता है 17,180। उसके लगभग आज बराबर में हमने क्लोज किया, यानी कि ±10 पॉइंट्स इज ऑलवेज एडमिसेबल। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इसके नीचे क्लोज आई है, तो इसके बाद अगला पड़ाव आता है 50% का, वो होता है 16,892। ठीक है, और उसके बाद आता है 61.8%, और वो होगा कुछ 16,604 या ऐसा कुछ होगा, जो भी होगा परफेक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो हमने फ्राइडे को बुधवार को हमने इसके नीचे क्लोज कर दिया था, तो हमारा ये टारगेट था। तो आज इसको हमने कैसे भी बचा लिया है, इसको आप बोल सकते हो बचा लिया। ठीक है, क्योंकि 73 पे क्लोज आया, मतलब 7 पॉइंट्स माइनस है ना, यानी कि ±10 पॉइंट का फॉर्मूला में फिट होता है। दूसरा, हमारी स्क्रीन रीडिंग हमको क्या बोलती है, सुपर बुलिश टुमारो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टेक्निकल की बातें करते हैं। टेक्निकल क्या बोलता है कि भैया एक बॉटम पे, एक करेक्शन के बॉटम पे अगर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, तो इट इज़ वेरी गुड साइन फॉर रिवर्सल। लेकिन रिवर्सल के लिए हमको क्या चाहिए, आज के हाई के ऊपर कल क्लोज चाहिए। आज का हाई कितना था 238, तो इसका रिवर्सल हम तब मान सकते हैं जब कल की क्लोजिंग 238 के ऊपर आए। लिख लीजिए आप लोग, याद रहेगा नहीं, घर पे सब किताब में लिख लीजिएगा। 17,238 के ऊपर कल अगर क्लोज आती है, देन टुडेज बॉटम स्टेज एंड टुडेज एंड टुडेज क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी will be treated as reversal of trend। इसको कब ट्रीट करेंगे, कब, जब आज के हाई के ऊपर कल क्लोज होता है, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैंडल बनने के लिए ये डोजी तो एक रिवर्सल का साइन होता ही है। बॉटम पे अगर कोई डोजी बनता है, वो भी ड्रैगन फ्लाई, तो बहुत सुपर रिवर्सल का साइन होता है, सुपर हिट। ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब लॉन्ग लेग्ड भी होता है तो भी स्ट्रांग होता है, खाली खाली वो वाला डोजी होता है ग्रेव स्टोन, उसमें मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। ठीक है, बॉटम पे भी, बॉटम पे मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ किसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी को। सेकेंड में देता हूँ लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी कैसे होता है, मैं आपको तीनों डोजी समझा देता हूँ क्या होता है। ये ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। इसमें नीचे की डंडी बड़ी होती है, ऊपर की डंडी बिल्कुल छोटी, और ये होता है लॉन्ग लेग डोजी। इसमें बराबर दोनों डंडियाँ बराबर, ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम, इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम। और तीसरा होता है ग्रेव स्टोन डोजी, वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम, लेकिन लो के आसपास डंडी बनती है। ठीक है, यहाँ मिडिल में डंडी बनती है, यहाँ हाई के नज़दीक डंडी बनती है। ठीक है, ये वाली, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी।
मैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बॉटम पे अगर ये बनता है तो इसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, सेकेंड इम्पोर्टेंट इसको मानता हूँ, इसको मैं इम्पोर्टेंट मानता ही नहीं। ठीक है, भले आपकी बुक्स बोलती है ये भी रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, मार्केट इतना नीचे लेके गए बियर्स, लेकिन बुल्स ने वापस खींच के अपने ओपनिंग के आसपास लिया है। इसका मतलब इस कैंडल का मतलब ही होता है रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस, रिजेक्शन ऑफ मार्केट रिजेक्टेड द लोअर प्राइजेस एंड फाइनली केम अप टुवर्ड्स इट्स ओपनिंग प्राइजेस, आज की ओपनिंग के नज़दीक लेके आ गया वापस। इसने इस लोअर प्राइजेस को रिजेक्ट कर दिया। और इसमें क्या होता है, ना तो ये लोअर प्राइजेस पे अटका ना हायर प्राइजेस पे, ये बीच में अटक गया, यानी कि इनडिसीजन, नो डिसीजन। तो ये सेकंड स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या हो गया, ये रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइजेस है। भले ही किताब इसको रिवर्सल पैटर्न बोलती है, मगर मैं इसको बहुत ही वीक पैटर्न मानता हूँ, क्योंकि ये रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइजेस हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो आज आपको एक लेसन भी मिला शॉर्टकट में। अब आ जाइए तो कल, अब अगर कल गिरता है तो 17,077 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, वरना बाजी बियर्स के हाथ में चले गए, जो मैंने लाइन ड्रॉ करके समझाया था। दूसरा, अब निफ्टी में इतना गिरावट के बावजूद 10 EMA बरकरार है, 20 EMA से ऊपर, 20 EMA बरकरार है 50 EMA से ऊपर, 50 EMA बरकरार है 100 EMA से ऊपर और 100। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका मतलब कुछ भी करके मार्केट 18,200-300 जाएगा इस सीरीज में। 90% चांसेस है 18,000 क्रॉस होने के इस सीरीज में, 90%। 10% इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मार्केट है भाई, मेरे घर का तो ये नहीं है कि मेरे को दाल बनानी है बस बना डालूंगा, ऐसा नहीं, मेरी मर्जी से तो नहीं चलेगा। लेकिन जो मुझे ये पैटर्न दिख रहा है, इन स्पाइट ऑफ सच ए फॉल फ्रॉम 18,114 टू 17,067, द स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन डैमेज्ड एट ऑल। 18,114 से हम 17,067 तक आज आ गए, लेकिन उसके बावजूद 10 EMA इंटैक्ट है 20 EMA से ऊपर। वैल्यू ऑफ 10 EMA is still above 20 EMA and value of 20 EMA is still above 50 EMA and value of 50 EMA is still above 100 EMA and value of 100 EMA is still above 200। यानी कि हर एक छोटी अवधि की मूविंग एवरेज की वैल्यू बड़ी अवधि की मूविंग एवरेज से की वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम तेजी वालों के साथ है, ना कि मंदी वालों के साथ। जब भी छोटी अवधि की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू बड़ी अवधि की मूविंग एवरेज की वैल्यू से ज़्यादा हो, वैल्यू किसको बोलते हैं, 17,518 को वैल्यू बोलते हैं, 17,428 को वैल्यू बोलते हैं। तो जब भी किसी छोटी अवधि, मतलब छोटी कम दिन की मूविंग एवरेज की वैल्यू ज़्यादा दिन की मूविंग एवरेज की वैल्यू से ऊपर हो, तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ बोलते हैं, मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये मैंने निकाला, ये किसी किताब ने नहीं सिखाया, ये प्रमोद जैन की रिसर्च है और इसका पूरा डीप रिसर्च करके मैंने निकाला। ठीक है, अब यही मामला बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं पहले आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये सब बातें मैं 3:40 पे कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कोई डाउट आउ नहीं दिखना। ठीक है, अब तो 3:54 हो गई, 3:40 पे वीडियो स्टार्ट किया था। यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ 10 EMA फिर भी बरकरार है, 20 EMA से ऊपर है, लेकिन 20 वाला 50 से ऊपर है, मगर 50 वाला कहीं ना कहीं 100 से नीचे आ गया, 100 वाला 200 से। या एक जगह गड़बड़ है। मीडियम टर्म में बैंक निफ्टी बियरिश है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में बुलिश है क्योंकि 10 20 से ऊपर है, 20 50 से ऊपर है। यानी कि शॉर्ट टर्म में 1-1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन 2-3 महीने के लिए देखोगे तो बैंक निफ्टी बियरिश है।
ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी अभी जो तेजी आएगी 40,000 तक आए, चाहे 39,000 तक लेके जाए इसको, वहाँ पे आपको फिर पोजिशनली शॉर्ट करना चाहिए, ये इंडिकेशन इसका आता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो एक हैमर बना है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसने बुधवार को भी 23% का करेक्शन नहीं दिया था। आप देखिए यहाँ पे इसका लो और हाई से हम मैच कर लेते हैं। इसका 8 मार्च का लो था 32,155, 32,155, 32,155 इंग्लिश में, जो साउथ इंडियन लोग को हिंदी नहीं समझ में आती है। और इसका हाई था 38,765, 32,155 माइनस 38,765, तो ये हो गया 6,610 पॉइंट की रैली दिया इसने। कितनी दिया? 6,610 पॉइंट की, 6,610 पॉइंट्स बैंक निफ्टी रैलीड फ्रॉम 8 मार्च लो, और निफ्टी ने रैली किया था 2,443 पॉइंट, 2,443 पॉइंट्स। अब अगर हम 6,610 का 23.6% निकालें तो होता है 1,560। इसको हम इस हाई से माइनस करें 38,765 से, माइनस 38,765, तो 37,250 205 तक इसका 23.6% कितना होता है इसका? 37,205, ये होता है 23.6%। तो ये तो बुधवार को तो इसके ऊपर ही क्लोज था, तो आज पहली बार इसने 23.6 के नीचे क्लोज किया। अगर वही हम 6,610 का 38.2% निकालें, वो होता है 2,525 पॉइंट, 25, इसको माइनस करें 38,765 से, 38,765 ही था ना हाई। तो ये आता है 36,239, इसका 36,239, इसका 38.2 आता है। तो आज इसने 38.2 रीच भी नहीं किया, क्योंकि आज का जो लो है वो 441 का, तो 38.2 पे पहुंचा नहीं, 23.6 के नीचे आज पहली बार क्लोज किया, जबकि निफ्टी ऑलरेडी बुधवार को क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी, इसको देखते हुए निफ्टी से शॉर्ट टर्म में निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इस सीरीज़ में 17,900 प्लस के लिए खेलूँगा, इनफैक्ट मैं 18,200 भी देख सकता हूँ, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।